Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. I am Apurva and in this video आज इस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है दिसंबर सीटेट। जो भी एस्पिरेंट दिसंबर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस गाइड करना चाहती हूँ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने किस तरीके से अपना सीटेट क्वालिफाई किया एंड किन बुक्स को मैंने पढ़ा एंड कहाँ से मैंने कोर्स परचेज़ किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप इसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 15 डेज़ में तैयारी की, मैंने 30 डेज़ में कंप्लीट कर लिया एंड मैंने 30 डेज़ पढ़ के 20 डेज़ पढ़ के मैंने क्वालिफाई किया। नॉट राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसकी स्टार्टिंग काफ़ी टाइम पहले से कर दी थी एंड मैं बस मेरे को इतना ज़्यादा पहले नॉलेज नहीं थी किस तरीके से पढ़ना है। देखो क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स उससे पहले ही बात तो हमारा सिलेबस क्या है, मैंने किस तरीके से तैयारी की, मैंने कोर्स कहाँ से परचेज़ किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। तो देखिए, साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, पहला हमारा जुलाई में एंड दूसरा हमारा दिसंबर में। बट इस साल में एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ सीटेट का एंड मे भी हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए, बट कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम ले लें। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बेसिक सी बात बता देती हूँ। सीटेट इतना भी टफ नहीं है जितना लोगों ने बना कर रखा है। हाँ, इसका जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा कम है, ये मैं मानती हूँ। बिकॉज सीटेट पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम है। आप यदि इसको समझ कर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने किया है। एंड मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को एंड चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। मैंने किस तरीके से तैयारी की, मैंने कोर्स कहाँ से परचेज़ किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। तो देखिए, साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, पहला हमारा जुलाई में एंड दूसरा हमारा दिसंबर में। बट इस साल में एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ सीटेट का एंड मे भी हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए, बट कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम ले लें। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बेसिक सी बात बता देती हूँ। सीटेट इतना भी टफ नहीं है जितना लोगों ने बना कर रखा है। हाँ, इसका जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा कम है, ये मैं मानती हूँ। बिकॉज सीटेट पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम है। आप यदि इसको समझ कर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने किया है। एंड मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को एंड चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चाहे सीटेट प्री वाले हो या फिर सीटेट प्री मीन्स जो से प्राइमरी वाले हो या फिर अपर वाले हो, उनके लिए 2 चीज़ें कॉमन है, सीटीपी हिंदी एंड इंग्लिश। फिर हम जब प्राइमरी में रहते हैं तो हमारा मैथ्स आ जाता है, ईवीएस आ जाता है। एंड जब हम जूनियर वाला देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एसएसटी मैथ साइंस जिस भी स्ट्रीम से उससे फिल कर सकते हैं। एंड हमें कैसे पढ़ना है, तो देखिए मैं आपको जनरली बताऊँ, मैंने कैरियर बिल्डअप से कोर्स परचेज़ किया था। हिमांशी मैम को सब जानते होंगे, लेट्स लर्न पे सचिन एकेडमी का भी नाम आप सबने बहुत सुना होगा, है ना। मे बी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग भी, बट मैंने कैरियर बिल्डअप से कोर्स परचेज़ किया था। एंड मैंने जैसे जैसे मैम ने पढ़ाया मैंने वही चीज़ें नोट डाउन की, उन्हीं को रिवाइज़ किया। एंड एक मेरे पास सनी सर की बुक थी एसएसटी वाली, मैंने उसकी प्री वाईक्यू को सॉल्व किया। मतलब सीटेट के जितने भी प्री वाईक्यू है उनको अच्छे से सॉल्व किया। बस यही मेरी स्टेट चीज़ें मेरे को बैच में पढ़ाई गई, मैंने उन सब चीज़ों को रीड किया एंड अच्छी तरीके से उनको समझा। एंड उसके बाद मैंने जितने भी प्री वाईक्यू थे उनको लगाया। बट सबसे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज को समझना। आप यदि अभी से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना और आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेट्स लर्न पर भी जाकर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ देख सकते हो। एंड सचिन एकेडमी पे भी हैं काफ़ी सारी, वो चीज़ें देख सकते। बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट टू ऑल, देखिए सीटेट की वेबसाइट पर प्री वाईक्यू आपको सारे मिल जाएंगे, अभी तक जितने भी प्री वाईक्यू हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। एंड 1 पैसेज आप डेली सॉल्व कीजिए, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो जिस भी आप स्ट्रीम में। एंड एसएसटी के लिए बोलूँ तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, चाहे साइंस हो चाहे आपका मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट, एनसीईआरटी मस्ट है। पूरा एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड आती है, मैंने काफ़ी डिटेल से इन बुक्स को पढ़ा है। तो आप ये सारी चीज़ें करिए। एंड फिर जब आप खुद प्रीवियस सेट लगाएंगे ना आपके मार्क्स आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा।
तो आप प्री-वाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, और आपके मार्क्स आपको पता चलेगा कि मैंने कितना इम्प्रूव किया, कितना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा, तो आप खुद ही चेक कर पाएंगे, है ना, कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट आप जो भी चीज़ें पढ़े काफ़ी डिटेल में पढ़े एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर पढ़े। सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप KVS, NVS, EMRS काफ़ी सारी चीज़ों में एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सीटेट मस्ट है। एंड B.Ed वाले पता है कि जूनियर वाला फिल कर सकते हैं, DLED वाले अब प्राइमरी वाला फिल कर सकते हैं। ये भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया, तो ये भी बिल्कुल मिस्टेक ना करें कि हम प्री और जूनियर की दोनों की तैयारी करें। हमारा यदि B.Ed है तो हम जूनियर की करेंगे, यदि हमारा DLED है तो फिर हम प्री वाली तैयारी करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं कराया मैंने, आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। एंड चाहो तो आप कोर्स परचेज कर सकती हैं, एंड चाहो तो फ्री क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। नोट्स बनाकर पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एंड आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट डाउन कीजिए। आपके पास टाइम कम है, आप जॉब करते हैं या हाउसवाइफ से, आप अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए कि हम पूरे डे में सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ एंड सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। एंड डेली कोशिश कीजिए कि 2 से 3 सब्जेक्ट हम पढ़ पाएँ एंड एक टॉपिक को हम 2 डेज़ में कंप्लीट कर पाएँ, जिससे 1 से 2 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड 1 मंथ आप आराम से प्री-वाईक्यू लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। 3-4 मंथ इनफ है, इनफ है, इनफ है। तो अभी से आप अपनी सीटेट की जर्नी को कंटिन्यू कीजिए एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी बुक्स वगैरह होंगे, कोई अदर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।